तुम्हें लोग सीरियस नहीं लेते और इसकी वजह सामने वाला नहीं, तुम खुद हो। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी पूरी बातचीत बदल जाएगी। तुमने भी कई बार महसूस किया होगा, तुम सही बात कर रहे होते हो, तुम्हारी बात में दम होता है, फिर भी लोग तुम्हें बीच में रोक देते हैं, तुम्हारी बात काट देते हैं या तुम्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। और दूसरी तरफ वही इंसान जो तुमसे ज़्यादा समझदार भी नहीं है, बस थोड़ा ज़ोर से बोलता है, थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखता है और सब उसे सुनने लगते हैं। यहीं पर तुम हार जाते हो, सही होते हुए भी। अब ध्यान से समझो, यह हार तुम्हारी जानकारी की नहीं है, यह हार तुम्हारे तरीके की है। क्योंकि लोग हमेशा यह नहीं देखते कि तुम क्या बोल रहे हो, लोग पहले यह देखते हैं कि तुम कैसे बोल रहे हो। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा ठहराव, तुम्हारा नियंत्रण, यही सब तय करता है कि सामने वाला तुम्हें कितनी गंभीरता से लेगा। एक छोटा सा दृश्य सोचो, तुम किसी मीटिंग में बैठे हो, तुम अपनी बात रखना चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम बोलना शुरू करते हो, कोई बीच में बोल पड़ता है। तुम रुक जाते हो, उसे बोलने देते हो, फिर दोबारा कोशिश करते हो, फिर वही होता है। धीरे धीरे तुम चुप हो जाते हो। अब बाहर से देखने वाले को क्या दिखता है? उसे यह नहीं दिखता कि तुम्हारे पास अच्छा विचार था, उसे यह दिखता है कि तुम अपनी बात पर टिक नहीं पाए, और यहीं पर तुम्हारी छवि बन जाती है। अब सवाल यह है कि इसे बदला कैसे जाए? क्या तुम्हें भी जोर से बोलना पड़ेगा? क्या तुम्हें भी आक्रामक बनना पड़ेगा? नहीं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि सम्मान पाने के लिए उन्हें दूसरों जैसा बनना पड़ेगा, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब तुम अलग तरीके से खेलते हो। यहां पहला बदलाव आता है, जब कोई तुम्हारी बात काटे, जब कोई तुम्हें बीच में रोके, तो तुरंत चुप मत हो जाना। तुम शांत रहो, लेकिन रुको मत। और अगर सामने वाला बार बार ऐसा कर रहा है तो एक पल लो, उसे देखो और बहुत शांत आवाज में कहो, पहले मेरी बात पूरी होने दो, बस इतना। न कोई गुस्सा, न कोई तेजी, लेकिन आवाज में ठहराव होना चाहिए। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि तुमने पहली बार यह दिखाया कि तुम खुद को रोकने नहीं दोगे। तुम लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन तुम पीछे भी नहीं हट रहे। और यही संतुलन सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सबसे असरदार भी। अब यहां एक और चीज समझो, ज्यादातर लोग इस पल पर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, इसलिए वे चुप रहना चुनते हैं। लेकिन जो इंसान हर बार माहौल बचाने के लिए खुद को रोकता है, धीरे धीरे उसकी कीमत कम हो जाती है, क्योंकि लोग वही करते हैं जो तुम उन्हें करने देते हो। अब एक और स्थिति देखो, तुम किसी से बात कर रहे हो और सामने वाला बार बार अपनी आवाज ऊंची कर रहा है, तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा है। पहले तुम भी उसी तरह जवाब देते थे और बात बहस में बदल जाती थी, लेकिन अब तुम अलग करोगे। तुम रुकते हो, उसकी बात खत्म होने देते हो और फिर बहुत शांत स्वर में कहते हो, मुझे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बात सही है तो वह अपने आप खड़ी रहेगी। यह सुनते ही माहौल बदल जाता है, क्योंकि सामने वाला जिस प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था वह उसे नहीं मिलती। उसे लड़ाई चाहिए थी, लेकिन उसे शांति मिलती है, और शांति के सामने आक्रामकता ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। अब यहाँ सबसे बड़ी समझ आती है, ताकत आवाज़ में नहीं होती, ताकत नियंत्रण में होती है। जो इंसान खुद को संभाल सकता है वही बातचीत को संभाल सकता है। बाकी लोग बस प्रतिक्रिया देते हैं, और जो प्रतिक्रिया देता है वह हमेशा खेल में फंसा रहता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर बात का जवाब तुरंत देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार सबसे ताकतवर जवाब वही होता है जो थोड़ा रुक कर दिया जाए। जब तुम रुकते हो, सोचते हो और फिर बोलते हो, तो तुम्हारे शब्दों में वजन आता है, और जब शब्दों में वजन होता है तो सामने वाला खुद ही सुनने लगता है। अब धीरे धीरे तुम यह महसूस करोगे कि लोग तुम्हें बीच में रोकना कम कर देंगे। वे तुम्हारी बात को काटने से पहले सोचेंगे, क्योंकि तुमने उन्हें यह सिखा दिया है कि तुम्हें हल्के में लेना आसान नहीं है। तो आज से एक चीज़ याद रखो,
तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सही तरीके से बोलने की ज़रूरत है। तुम्हें तेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें स्थिर बनने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तुम स्थिर हो जाते हो तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। और यही शुरुआत है। अभी तुमने सिर्फ पहला कदम उठाया है। आगे जो तुम सीखोगे वह तुम्हें सिर्फ सुनने लायक नहीं बल्कि अनदेखा न कर पाने वाला बना देगा। अब यहाँ से चीज़ें और स्पष्ट होने लगती हैं, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपनी बात रखना नहीं बल्कि सामने वाले के व्यवहार को समझना भी सीखते हो। ज़्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और शायद तुमने भी की होगी। जब कोई तुम्हारे साथ गलत तरीके से बात करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है या तुम्हारी बात को हल्के में लेता है, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? या तो तुम तुरंत जवाब देते हो उसी टोन में, या फिर चुप हो जाते हो और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हो। और दोनों ही तरीके तुम्हें कमज़ोर दिखाते हैं। अब ध्यान से समझो, जब कोई तुम्हें उकसाता है तो वह तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया से खेल रहा होता है। उसे तुम्हारी सच्चाई से फ़र्क नहीं पड़ता। उसे फ़र्क पड़ता है कि तुम कैसे टूटते हो, कैसे भड़कते हो और कैसे अपना नियंत्रण खोते हो। और अगर तुम हर बार उसी जाल में फंस जाते हो तो चाहे तुम कितनी भी सही बात क्यों न कहो, तुम हार जाओगे। अब यहाँ दूसरा तरीका आता है, और यह बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुमने इसे सीख लिया तो लोग तुम्हारे सामने बोलने से पहले सोचेंगे। जब कोई तुम्हारे साथ व्यंग्य करता है, मजाक उड़ाता है या ऐसी बात कहता है जो तुम्हें नीचे दिखाने के लिए कही गई है, तो इस बार तुम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम एक पल के लिए रुकोगे, उसे देखोगे और बहुत शांत आवाज़ में कहोगे, तुम जिस तरह बात कर रहे हो वह तुम्हारे बारे में ज़्यादा बताता है, मेरे बारे में नहीं। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि तुमने उस पर हमला नहीं किया, तुमने खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं की, तुमने सिर्फ एक सच्चाई उसके सामने रख दी। और यह सच्चाई उसे अंदर तक हिला देती है, क्योंकि अब उसे अपनी ही बात सुनाई देने लगती है। अब सोचो, वह तुमसे क्या उम्मीद कर रहा था? उसे लगा था कि तुम गुस्सा करोगे, बहस करोगे, और वही होगा जो हर बार होता है। लेकिन जब तुम ऐसा जवाब देते हो तो उसका पूरा खेल टूट जाता है। वह समझ नहीं पाता कि अब क्या बोले, और यही वह पल होता है जहां तुम्हारा नियंत्रण शुरू होता है। अब यहां एक और गहरी बात समझो, लोग तुम्हें उतना ही परेशान कर सकते हैं जितना तुम उन्हें करने देते हो। अगर तुम हर बार प्रतिक्रिया देते रहोगे तो वे बार बार वही करेंगे। लेकिन अगर तुम एक बार भी अलग तरीके से जवाब देते हो तो उन्हें संकेत मिल जाता है कि अब यह इंसान पहले जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि वही लोग जो पहले तुम्हें हल्के में लेते थे, अब थोड़ा संभल कर बात करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि तुम अब उनके स्तर पर नहीं उतरोगे। तुम अब हर बात का जवाब देने के लिए बेचैन नहीं हो। तुम अब चुनते हो कि कब बोलना है और क्या बोलना है। अब एक और स्थिति देखो, और यह बहुत आम है। कोई तुम्हारे सामने कुछ ऐसा कह देता है जो साफ तौर पर गलत है या जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। पहले तुम या तो हंसकर टाल देते थे या फिर चुप रह जाते थे ताकि माहौल खराब ना हो। लेकिन यह चुप रहना धीरे धीरे तुम्हें अंदर से कमज़ोर कर देता है, क्योंकि तुम अपनी ही नज़र में छोटे होने लगते हो। अब तुम अलग करोगे। तुम सामने वाले की आंखों में देखोगे और बहुत साफ तरीके से कहोगे, मुझे यह ठीक नहीं लगता, बस इतना। न कोई लंबी बहस, न कोई सफाई। यह वाक्य छोटा है, लेकिन इसमें एक स्पष्ट सीमा है। तुम यह बता रहे हो कि तुम्हारे लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। इसका असर तुरंत दिखता है। सामने वाला या तो अपनी बात बदलता है या फिर चुप हो जाता है, क्योंकि तुमने बिना शोर के यह स्पष्ट कर दिया कि तुम हर चीज़ को स्वीकार नहीं करोगे। और यही वह जगह है जहां सम्मान बनता है। अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, सम्मान अपने व्यवहार से बनता है। जब तुम खुद अपनी सीमाओं का सम्मान करते हो, तभी दूसरे लोग भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। अगर तुम खुद हर चीज़ को सहन कर लेते हो तो कोई और तुम्हारे लिए क्यों रुकेगा? और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें हर बार कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे वाक्य सही समय पर बोले गए बहुत बड़ा असर डालते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें कैसे बोलते हो।
अगर तुम्हारी आवाज में घबराहट है तो वही वाक्य कमजोर लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारी आवाज शांत और स्थिर है तो वही वाक्य ताकत बन जाता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करे या तुम्हारी सीमा पार करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। एक पल रुकना, अपनी आवाज को संभालना और फिर ऐसा जवाब देना जो शोर नहीं, असर पैदा करे। क्योंकि जो इंसान अपने जवाब को संभाल सकता है वही अपनी इज्जत को संभाल सकता है। अब यहां से तुम सिर्फ जवाब देना नहीं, बल्कि स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना सीखते हो। अब तक तुमने समझ लिया कि कब शांत रहना है, कब सीधा बोलना है और कब सामने वाले के खेल में नहीं उतरना है। लेकिन एक और जगह है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और वही उनकी इज्जत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। वह है बिना सीमा के बातचीत करना। लोग तुम्हारी बात काटते रहते हैं, तुम समझाते रहते हो। वे आवाज ऊंची करते हैं, तुम उन्हें शांत करने की कोशिश करते हो। वे बार बार वही गलती दोहराते हैं और तुम हर बार उन्हें एक और मौका दे देते हो। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और सामने वाले को समझ आ जाता है कि तुम कितनी दूर तक सहन करोगे। अब ध्यान से समझो, सम्मान वहीं टिकता है जहां सीमा साफ होती है। अगर तुम्हारी कोई सीमा ही नहीं है तो सामने वाला कभी नहीं रुकेगा। इसलिए अब तुम्हें एक ऐसा तरीका सीखना होगा जो बिना लड़ाई के तुम्हारी सीमा तय कर दे। और यही वह जगह है जहां तीसरा वाक्य काम आता है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत तरीके से बात कर रहा हो, तुम्हें बीच में रोक रहा हो या बातचीत का स्तर गिरा रहा हो, तो तुम रुकते हो, उसे देखते हो और शांत स्वर में कहते हो, हम तब बात करेंगे जब यह सम्मान के साथ हो सके। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि तुमने पहली बार बातचीत की शर्तें तय कर दी। अब यह सिर्फ विषय की बात नहीं रही, अब यह उस स्तर की बात हो गई है जिस पर बातचीत होगी। और जो इंसान स्तर तय करता है वही नियंत्रण में होता है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझो। बहुत लोग यह वाक्य बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे सामने वाला नाराज हो जाएगा या रिश्ता खराब हो जाएगा। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ बार बार बिना सम्मान के बात कर रहा है तो वह रिश्ता पहले से ही सही नहीं है। उसे बचाने के लिए खुद को छोटा करना समझदारी नहीं है, बल्कि जब तुम अपनी सीमा तय करते हो तो या तो सामने वाला खुद को बदलता है या वह दूर चला जाता है, और दोनों ही हालत तुम्हारे लिए बेहतर हैं। अब एक और स्थिति देखो, और यह बहुत आम है। बातचीत इतनी उलझ जाती है कि कोई भी किसी को समझ नहीं रहा। सामने वाला सिर्फ जीतना चाहता है, तुम्हें घुमाता रहता है, तुम्हारी बात को मोड़ता रहता है। ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वे और ज्यादा समझाने लगते हैं और ज्यादा बोलते हैं ताकि सामने वाला मान जाए। लेकिन सच यह है कि जो इंसान सुनना ही नहीं चाहता, उसे तुम कितना भी समझाओ वह नहीं समझेगा। यहीं पर चौथा वाक्य काम आता है। तुम शांत रहते हो, एक पल लेते हो और कहते हो, मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। यह वाक्य बहुत लोगों को कठिन लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वे हार मान रहे हैं। लेकिन असल में यह हार नहीं है, यह नियंत्रण है। तुमने तय कर लिया कि तुम अपनी ऊर्जा कहाँ लगाओगे और कहाँ नहीं। इसका असर तुरंत दिखता है। सामने वाला जो तुम्हें उलझाकर रखना चाहता था, उसका खेल खत्म हो जाता है क्योंकि तुमने उसे वह मौका ही नहीं दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने खुद को उस स्थिति से बाहर निकाल लिया जहां तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होना था। अब धीरे धीरे तुम यह समझने लगते हो कि हर बातचीत जरूरी नहीं होती, हर बहस जीतने लायक नहीं होती। कुछ बहसें सिर्फ तुम्हें थकाने के लिए होती हैं, और जो इंसान यह पहचान लेता है वह खुद को बचा लेता है। अब एक और बड़ा बदलाव यहाँ होता है। तुम हर किसी को समझाने की कोशिश करना बंद कर देते हो। पहले तुम्हें लगता था कि अगर तुम सही हो तो सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन अब तुम्हें पता है कि हर कोई समझने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ बहस करने आते हैं, और ऐसे लोगों के साथ जितना कम बोलो उतना बेहतर है। जब तुम यह सब अपनाने लगते हो तो तुम्हारी मौजूदगी बदलने लगती है। अब लोग तुम्हें हल्के में नहीं लेते क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम हर बात सहन नहीं करोगे, तुम हर जगह नहीं झुकोगे और हर जगह चुप भी नहीं रहोगे। तुम सही जगह पर सही तरीके से खड़े रहोगे। और यही वह जगह है
जहां तुम सिर्फ जवाब देने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि बातचीत को दिशा देने वाले इंसान बन जाते हो। क्योंकि अब तुम तय कर रहे हो कि बातचीत कैसे होगी, कब होगी और कहाँ ख़त्म होगी। तो याद रखो, तुम्हें हर बार जीतने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हर बार खुद को बचाने की ज़रूरत है। और जब तुम खुद को बचाना सीख जाते हो तो तुम्हारी इज्जत अपने आप बनने लगती है। अब यहाँ आकर सब कुछ साफ हो जाता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ कुछ वाक्य याद नहीं कर रहे, तुम एक नया तरीका सीख रहे हो अपने आप को संभालने का। अब तक तुमने देखा कि कब शांत रहना है, कब सीधे बोलना है, कब सीमा तय करनी है और कब पूरी बातचीत से बाहर निकल जाना है। लेकिन इन सब के पीछे जो असली चीज़ है वह है तुम्हारा अंदर का संतुलन। अगर वह मजबूत है तो ये सारे वाक्य अपने आप असर करेंगे, और अगर वह कमज़ोर है तो सबसे सही बात भी बेअसर लगने लगेगी। सच यह है कि लोग तुम्हारी बात से पहले तुम्हारी स्थिति को महसूस करते हैं। तुम क्या बोलते हो उससे पहले यह दिख जाता है कि तुम अंदर से कितने स्थिर हो। अगर तुम घबराए हुए हो, अगर तुम सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहते हो, तो तुम्हारे शब्दों में वह ताकत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम शांत हो, साफ हो और अपने आप पर टिके हुए हो, तो तुम्हारा एक साधारण सा वाक्य भी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब यहाँ पांचवा और आखिरी तरीका आता है, और यह सबसे परिपक्व तरीका है। हर बहस दुश्मनी नहीं होती। कई बार सामने वाला तुम्हारा अपना होता है, परिवार का सदस्य होता है, दोस्त होता है, या कोई ऐसा इंसान होता है जो अपनी सोच तुम्हारे ऊपर थोपना चाहता है। वह यह गलत नीयत से नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम्हारी सीमा पार कर देता है। और यहीं पर तुम्हें अपनी जगह साफ करनी होती है, बिना झगड़े के, बिना झुके। तुम शांत स्वर में कहते हो, यह तुम्हारी राय है और मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यह वाक्य बहुत संतुलित है, इसमें न टकराव है न कमजोरी। तुम सामने वाले को यह दिखा रहे हो कि तुम उसे सुन रहे हो, लेकिन तुम अपनी सोच को नहीं छोड़ रहे। और यही असली स्वतंत्रता है, जब तुम किसी की बात को सुन सकते हो लेकिन उससे प्रभावित हुए बिना अपने निर्णय पर टिक सकते हो। इसका असर बहुत अलग होता है। सामने वाला तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि तुमने उसकी बात को नकारा नहीं, तुमने बस अपनी जगह साफ कर दी। और जब कोई इंसान अपनी जगह साफ कर देता है, बिना शोर के, बिना बहस के, तो उसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होता। अब एक बार इन सबको जोड़कर देखो। पहले तुम हर बात का जवाब तुरंत देते थे, अब तुम रुकते हो। पहले तुम हर बहस में कूद जाते थे, अब तुम चुनते हो कि कहाँ बोलना है। पहले तुम हर किसी को समझाने की कोशिश करते थे, अब तुम समझते हो कि हर कोई समझेगा ही नहीं। और यही बदलाव तुम्हें अलग बनाता है। धीरे धीरे लोग यह नोटिस करने लगते हैं। वे देखते हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम जल्दी गुस्सा नहीं होते, तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम हर जगह खुद को साबित नहीं करते। और यही चीज़ तुम्हें मजबूत बनाती है, क्योंकि अब तुम दूसरों के व्यवहार से नहीं, अपने नियंत्रण से चल रहे हो। और यहीं पर असली शक्ति आती है। शक्ति यह नहीं है कि तुम किसी को चुप करा दो, शक्ति यह है कि तुम्हें किसी को चुप कराने की ज़रूरत ही न पड़े। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा तरीका, तुम्हारी शांति ही काफ़ी हो जाती है। लोग तुम्हारे सामने बोलने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम बहस नहीं करोगे, लेकिन तुम कमज़ोर भी नहीं पड़ोगे। अब तुम्हें समझ आ गया है कि जीत आखिरी शब्द बोलने में नहीं होती। जीत यह है कि तुम खुद को खोए बिना बात कर सको। जीत यह है कि तुम किसी के स्तर पर गिरकर नहीं, अपने स्तर पर खड़े रहकर जवाब दे सको। और जब तुम यह कर लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं रहती कि वह तुम्हें मान्यता दे। तो अगली बार जब तुम किसी बहस में हो, जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तो याद रखना, तुम्हें सिर्फ जवाब नहीं देना है, तुम्हें खुद को संभालना है। क्योंकि जैसे ही तुम खुद को संभाल लेते हो, पूरी स्थिति अपने आप बदल जाती है। अब तुम वह इंसान नहीं हो जिसे लोग बीच में रोक देते हैं। अब तुम वह इंसान हो जिसकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं। और यह बदलाव तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे नियंत्रण से आया है। और जब तुम्हारे पास यह नियंत्रण आ जाता है तो तुम्हें किसी को हराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो खुद को संभाल लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता।